चलो तो डाउट्स बोलो। एलिप्स ज्यादा डाउट्स हैं? दो तीन क्वेश्चंस ज्यादा थे पर। अच्छा ये बोलो क्वेश्चंस ज्यादा थे। हाँ क्वेश्चन कितना टाइम लगा? इसको ज्यादा बोल रहे हो, ये शर्म आ रही है? हाँ तो इट्स ओके। उसके तो दो तीन क्वेश्चन ही थे एनसीईआरटी के, तीन चार होंगे। हाँ तो इस चीज को तुम ज्यादा बोल रहे हो, मतलब टोटल मिला के अगर तुम 2 घंटे बोल रहे हो काम गया है तो इसको तुम ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो तुम काम नहीं करके आए पूरा? चलो बात। हाँ अबे यार, मतलब हम इन एनी सिचुएशन रोना नहीं छोड़ सकते। जो मर्जी इन एनी सिचुएशन, अच्छे से अच्छी सिचुएशन और गंदी से हम रोएंगे। ये चैप्टर गंदा है? अरे यार क्या प्यारा चैप्टर है। अरे यार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या प्यारी चीज है। ये बहुत शौक की चीज है, सीरियसली बहुत शौक की चीज है। ठीक है बोलो 26.1 क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक चीज जनरली बच्चों ने पूछा था, खुशी आपने पूछा था कि कई बार एक्सिस मेंशन नहीं होती, वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। ठीक है, या तो देखो कि ए एंड बी की, मतलब उसने कंडीशन ऐसी दे रखी होंगी कि जहां से ए एंड बी निकलेगा, राइट। ए एंड बी अगर निकला उसके अकॉर्डिंगली मैं देखूंगा कि ए ज्यादा है या बी ज्यादा है, तो हॉरिजॉन्टल बनेगा वर्टिकल बनेगा। अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और इनफैक्ट कंडीशंस के अंदर ए एंड बी यूज हो रहा है, राइट, तो हम उसको हॉरिजॉन्टली मान के जाएंगे, स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल मान के जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंगली इक्वेशन निकाल देंगे, दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स रेफर टू इट्स एक्सिस एज द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उसकी एक्सिस है। ठीक है, व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड इसेंट्रिसिटी इज √2/5। ठीक है, -3,1 तो यहां से पास करता है, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है वर्टिकल भी हो सकता है ना, तो इसको हॉरिजॉन्टल ही लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो x² / a² + y² / b² दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये पॉइंट इसके अंदर सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। तो क्या आ गया 9/a² + 1/b² दैट इज इक्वल टू 1। तो a² b² में एक इक्वेशन आ गई। दूसरा इसेंट्रिसिटी क्या दे रखी है उसने, √2/5। तो b² इज इक्वल टू a² 1 - e², तो इधर आ गया 2/5। तो 1 - 2/5 3/5। तो b² इज इक्वल टू 3/5 a²। हाँ या ना भाई, राइट। अब ये b² की वैल्यू इधर पुट कर दो, तो 9/a² + 1/b² की वैल्यू 3a² एंड ऊपर क्या चला गया 5। 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 3 27 इक्वल टू 1 है। 27 + 5 32, तो ये आ गया 32/3a² दैट इज 1। तो 3a² इज 32, तो a² इज 32/3। इनफैक्ट a² ऊपर लाना चाहिए था, डायरेक्टली आ जाता। हाँ 32/3। अब a² आ गया, a² को इधर पुट करो, b² आ गया, a² b² आ गया। अब जो भी बन रहा है दैट्स इट। जैसे कि अगर ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता तो मैं इसलिए हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा हूँ ना, जब कोई मेंशन नहीं है तो मैं हॉरिजॉन्टल लेके जाऊंगा। हाँ बात खत्म। और बोलो सर 10th का थर्ड। 10th का थर्ड। ठीक है 10th का थर्ड देखो, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। क्वेश्चन बता दो वो वाला, मैं अभी कर देता हूँ। अरे मेरे को बता दो ना, ये तेरे सामने है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, मैं उसको हॉरिजॉन्टल लेके जा रहा हूँ, बात खत्म। तेरे सामने है, कुछ अलग तो किया नहीं। एक बार कंपेयर कर ले, कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलती होगी। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। कंडीशन ही अगर हॉरिजॉन्टल की है तो वर्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि हम इक्वेशन ये वाली लगा रहे हैं। तो फिर तुम वर्टिकल लेके जा रहे हो ना इन दैट केस, तो बात खत्म। पता ही नहीं कि हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल। अरे तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो। अगर पहले अज्यूम करके जाओ इट इज हॉरिजॉन्टल, तो तुम जो हॉरिजॉन्टल की कंडीशन निकालो तो वहां से जो ए एंड बी निकलेगा वो हॉरिजॉन्टल के लिए निकलेगा, वो वर्टिकल के लिए नहीं निकलेगा। अपने आप ए जो है वो ग्रेटर देन बी आएगा आएगा। बात समझो, हॉरिजॉन्टल की कंडीशन लगा के अब खुद सोचो इस इक्वेशन के अंदर, ध्यान से देखना जरा इस इक्वेशन के अंदर। पहले मेरे को ये बताओ, यहां पे ये हॉरिजॉन्टल के अंदर ए ग्रेटर देन बी होता है?
तो क्या इस कंडीशन के अंदर बी ग्रेटर देन ए हो सकता है? सोच लो भाई, ये कंडीशन के अंदर बी ग्रेटर देन ए तो हो ही सकता है ना? हो ही सकता है। तो जो सोचने के लिए बोला तूने सोचा ही नहीं फिर। यस, जो मैंने बोला तुमने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया। भाई इसके अंदर पहले ये सोचो कि क्या बी ग्रेटर देन ए हो सकता है या नहीं हो सकता। प्रूव इट। नहीं हो सकता। क्या नेगेटिव आ जाएगा? कैसे? अरे मैं ए ग्रेटर देन बी की बात कर रहा हूँ, ई की बात नहीं कर रहा हूँ। वन ए बी ग्रेटर देन, मैं बात कर रहा हूँ कि अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी? क्या नेगेटिव आ जाएगा? कैसे? कैसे ये कैसे जज कर रहे हो ई नेगेटिव आएगा? एक सेकंड। तो डिवाइड करके जब c को शिफ्ट करेंगे b स्क्वायर बाय a स्क्वायर ग्रेटर देन 1 आएगा। हाँ, तो उसको बाद से माइनस करेंगे तो e की वैल्यू। गुड, ठीक है, ठीक है, ये चीज देखनी थी, ये पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, तो यस, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए नहीं हो सकता, तो इसके थ्रू तुम्हारा बी ग्रेटर देन ए आ ही नहीं सकता। तो आएगा तो ए ग्रेटर देन बी आएगा, तो वो हॉरिजॉन्टली बनेगा ना यार। तो यही चीज समझने की कोशिश करो कि या तो मैं हॉरिजॉन्टल लेके जाऊंगा या तो वर्टिकल लेके जाऊंगा। अगर हॉरिजॉन्टल लेके जाऊंगा तो ये कंडीशन को यूज करूंगा तो ए ग्रेटर देन बी आएगा ही आएगा। बात खत्म। तो हॉरिजॉन्टल ही बनेगा ना यार, वर्टिकल कैसे बन सकता है? नहीं, वर्टिकल के लिए तुम दूसरा लगाओगे ना यार, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब अपनी अपनी कंडीशन लगाओगे तो अपना अपना आंसर आएगा ना यार। वर्टिकल की लगा के हॉरिजॉन्टल आ ही नहीं सकता, वो इसको कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो। डेफिनेटली कैलकुलेशन मिस्टेक की है अगर वो आ रहा है तो। पॉइंट समझ आ रहा है? पक्का? पॉजिटिव की कंडीशन लगा के नेगेटिव नहीं आ सकता, नेगेटिव की कंडीशन लगा के पॉजिटिव नहीं आंसर आ सकता यार, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, हाँ जी। एक सेकंड, जो पहले 10th का थर्ड पार्ट है, ठीक है, उसके बाद। हो गया। पक्का? हाँ जी सर। ठीक है, तो हाँ ठीक है, 10th का थर्ड पार्ट हो गया। और बोलो, 10th से पहले बोलो। 7th? पहले 7 देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स in the standard form, ठीक है, whose minor axis is equal to distance between the foci and whose latest rectum is 10 horizontal। अरे वो क्या बोला? माइनर एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो माइनर एक्सिस क्या होती है? अगर हॉरिजॉन्टल है तो माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है? 2b। तो 2b मस्ट बी इक्वल टू दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस, तो 2a ही, बिल्कुल दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a ही। तो ये 2 कटा, तो b इज इक्वल टू a। सबसे पहले तो ये कंडीशन आ गई। सेकंड क्या बोल रहा है? इसी के अंदर लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है दैट इज 10 है, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए दैट इज इक्वल टू 10। ये कटा 5, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक कंडीशन, दो कंडीशन एंड हॉरिजॉन्टल की कंडीशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये तीन कंडीशन को यूज करके मैं ए बी ई निकालना है, ये तो निकल ही सकता है। हाँ जी, अब देखो, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, हाँ या ना, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अब ए की वैल्यू क्या है? बी, तो मैं इधर डाल दूंगा बी का स्क्वायर, ये समझ आया? ए स्क्वायर ई स्क्वायर की जगह ये ए का होल स्क्वायर चला गया ना, तो ए की वैल्यू बी दे रखी है तो मैंने इधर डाल दिया, तो ये आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, ये इधर आके 2b स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है? अच्छा, अब बी स्क्वायर की वैल्यू 5a दे रखी है तो इधर डाल दिया 5a, तो क्या आ गया? 5a इंटू 2 दैट इज ए स्क्वायर, हाँ या ना? अब यार ए जीरो तो हो नहीं सकता, ए एंड बी दोनों नॉन जीरो क्वांटिटीज होती हैं, एक्सिस की लेंथ जीरो नहीं हो सकती, एलिप्स बनेगा ही नहीं, तो ए को कट कर सकता हूं मैं। ए जीरो नहीं हो सकता ना, ए जीरो हुआ तो भाई ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे तो एलिप्स नहीं बनेगा। अब कोई भी क्वांटिटी जीरो नहीं हो सकती, नॉन जीरो होगी, तो जो नॉन जीरो वैल्यू होगी वो कट जाएगी। हम कॉमन क्यों लेते थे? क्योंकि वो चीज जीरो जा सकती। बात समझे? अगर मैं इसको ना काटता तो 10a इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता, तो 10a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ए कॉमन लिया, 10 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0, तो या तो a 0 या तो a, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ये हो ही नहीं सकता, ये तो पता ही है। तो 10 a इक्वल टू 10 डायरेक्ट आंसर आएगा, ये आंसर नहीं आ सकता। तो इस चीज को मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, अब मैं कटिंग कर सकता हूं। बेसिकली अगर मेरे को पता है नॉन जीरो क्वांटिटी है जिसको मैं कट करूं वो हमेशा नॉन जीरो, वो जीरो नहीं हो सकता, तो कट कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर वो चीज की वैल्यू जीरो जा सकती है फिर नहीं कट कर सकते। तो a इक्वल टू 10 आ गया। अब इस 10 को इसके अंदर पुट किया
तो बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया, और अपने आप ए स्क्वायर जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, या ए ज्यादा बड़ा होगा बी से, या ए बी आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बोलो बोलो। 8th क्वेश्चन, मेरे को क्वेश्चन पहले पढ़ने दो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose center is -2, 3, बिल्कुल, whose semi axis, सेमी एक्सिस का मतलब है सेमी मेजर एंड सेमी माइनर, दोनों उनकी लेंथ, यानी कि ए एंड बी दे रखा है, ठीक है ना। तो जो बड़े वाला वो 3 है, छोटे वाला 2 है। अब दोनों केसेस, एक के अंदर वो हॉरिजॉन्टल, एक के अंदर वर्टिकल बोल रहा है, तो वो ध्यान से देखना आप, ठीक है ना। अपनी अपनी ई वाली कंडीशन लगेगी, दैट्स इट। बिल्कुल, ए एंड बी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। और 18th ऑनलाइन, हाँ हाँ बोलो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। भाई एक चीज समझ लो, अगर तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स है, ठीक, अगर तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एलिप्स है, ठीक, तो हमारी डायरेक्ट्रिसेस एंड फोकाई, राइट, अगर तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही दोनों फोकाई लाई करेंगे, हाँ या ना, है ना। बना के दिखा दो, यही रहा, चलो ये देखो, ठीक है, ये देखो, तो हमारे जो दोनों फोकाई हैं वो हॉरिजॉन्टल होंगे एंड डायरेक्ट्रिसेस दोनों क्या होंगी? वर्टिकल। और अगर वर्टिकल एलिप्स है तो फोकाई वर्टिकल होंगे एंड डायरेक्ट्रिसेस हॉरिजॉन्टल होंगी। और यार हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन की बड़ी सुंदर सी, बड़ी प्यारी सी इक्वेशन है, क्या इसकी इक्वेशन? हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू कांस्टेंट और वर्टिकल लाइन की x इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस अगर डायरेक्ट्रिसेस हमारी x इक्वल टू कांस्टेंट है तो मतलब वर्टिकल डायरेक्ट्रिसेस तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनेगा, यहां से भी पहचान सकते हैं हम। अगर डायरेक्ट्रिसेस हमारी हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल एलिप्स बनेगा, मतलब स्ट्रक्चर पहचान सकते हैं जरूर, हाँ या ना। तो इनके अलावा अगर है ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, स्लांट है, तो भैया एलिप्स भी स्लांट ही बनेगा। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये चारों केसेस जो हैं तेरे सेकंड क्वेश्चन के, इन चारों के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट्रिक्स चेक कर, x प्लस वाई इक्वल टू 0, इट्स नाइदर हॉरिजॉन्टल नाइदर वर्टिकल, ये तो ये लाइन है इनफैक्ट, राइट। तो भैया टेढ़ा एलिप्स बनेगा, ठीक है। और ठीक है, अगला x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, नाइदर हॉरिजॉन्टल नाइदर वर्टिकल, अगेन टेढ़ा। थर्ड 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, अगेन टेढ़ा, नाइदर हॉरिजॉन्टल नाइदर वर्टिकल। फोर्थ 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यार देखो, अगर तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता, अगर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता तो मैं x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 के थ्रू मैं कर सकता था, लेकिन अगर टेढ़ा है, राइट, तो सिर्फ और सिर्फ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, तीनों में एक ही तरीका निकालने का, क्या? PS बाय PM इक्वल टू E, स्टैंडर्ड कोनिक सेक्शन की इक्वेशन क्या होती है? फोकस से डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, दैट मस्ट बी इक्वल टू इसेंट्रिसिटी, यही होती है, राइट। क्या चीज? ये P है तो इसका डिस्टेंस फोकस से एंड इसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से, अगर इस चीज का रेशो E हो गया तो वो एक कोनिक सेक्शन फॉलो करेगा। और क्या कोनिक सेक्शन फॉलो करेगा? वो E की वैल्यू बताएगी। अब इन चारों केसेस में E चेक करो, 1/2, 1/2, 4/5, 1/2, चारों के चारों E जो है वो 0 to 1 के बीच में है, तो भैया एलिप्स बनेगा, क्योंकि 0 to 1 के बीच में एलिप्स बनता है। हमें फोकस भी दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है, तो मेरे को करना क्या है? देखो पहला केस लो, फोकस 0,1, तो दिस इज 0,1, x प्लस वाई दैट इज 0, तो मेरे को इस पॉइंट का लोकस निकालना है। इसेंट्रिसिटी क्या है? हाफ, राइट। तो PS, तो ये x, y जिसका लोकस निकालना है, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट, आ गया, राइट। अब इसी पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस, तो पॉइंट को पुट करो, x प्लस वाई का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1, तो दोनों का स्क्वायर ऐड करके √2, ये आ गया PS, ये आ गया PM, ये आ गया x, y का पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स्ड पॉइंट फोकस से, ये आ गया फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस, दैट मस्ट बी इक्वल टू इसेंट्रिसिटी हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दो, दैट इज द इक्वेशन। और वो बहुत गंदी इक्वेशन आएगी, क्या? ax स्क्वायर
प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, मतलब 6 टाइप की टोटल टर्म्स आएंगी। एक एक्स स्क्वायर की, एक एक्स स्क्वायर की, एक एक्स वाई की, एक वाई स्क्वायर की, ये 3 टर्म आएंगी डिग्री 2 की, इसको स्क्वायर करोगे अगर, ठीक है। एक आएगी एक्स की, एक आएगी वाई की और एक आएगी कांस्टेंट टर्म। टोटल 6 टाइप की टर्म्स आएंगी तुम्हारी, राइट। एंड दिस इज नॉट द वन ऑफ द स्टैंडर्ड एलिप्स बाय द वे। स्टैंडर्ड एलिप्स हमारे लिए एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। बट ये मेथड सोचो, राइट। अगर अच्छा बाय द वे ये वाला जो मेथड है ये तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हो, बाय द वे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की डेरिवेशन जो हमने की है वो भी तो पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई करके तो की है, राइट। तो पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई इज द ओनली वे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोनिक। सारे के सारे पैराबोला पे हमने ये किया, इक्वल टू 1 लेके गए, वहीं से इक्वेशन आई चारों की चारों। एलिप्स की भी दोनों की दोनों वहीं से आई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाइपरबोला की भी वहीं से आएगी, हाइपरबोला कोई अलग नहीं है, हाइपरबोला की भी वहीं से आएगी। समझ आया? तो ये देख के हमें कंडीशंस को देख के ये क्लियर हो जाना चाहिए भैया ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसके अंदर पीएस बाय पीएम इक्वल टू ई ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस राइट। और बोलो, बाकी 4 पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है, बाकी तीनों और, है ना। हाँ जी, 18 से पहले ऑनलाइन कोई डाउट, इधर ऑफलाइन 18 से पहले, ठीक है, होगा तो बोल देना 18। आई थिंक ये मैंने स्ट्रेट लाइन में तुम्हें विजुलाइज भी करवाया था, ठीक है। अगर ये याद है तो दोबारा मैं बताता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है एंड स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये एलिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है ना स्ट्रेट लाइन अपना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। और आई थिंक स्ट्रेट लाइन तो तुम्हारा जा चुका है टर्म 1 में, है ना। तो अगर जा चुका है तो इसके इस क्वेश्चन के चांसेस कम है आने के, बट ये उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप होता है। क्या क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक रोड है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, है ना। रोड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विद इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब इस तरीके से ऐसा वर्टिकल है और ऐसे वो स्लिप कर रही है, तो ऐसे नीचे गिर जाएगी, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड। तो इस एंड से 3 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, यानी कि इधर से 9 सेंटीमीटर, है ना। तो इस पॉइंट का लोकस बताना क्या होगा, बात समझ में आया? ठीक है। तो जैसे जैसे रोड मूव करेगी ये पॉइंट भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं मूव करेगा, तो उस पॉइंट का लोकस बताना, बात समझ में आई? ठीक। अब पहले लोकस बता दे तो कैसे निकालते हैं, ठीक है। और वो जो एलिप्स आएगा उसकी इक्वेशन ही आ जाएगी तुम्हारे पास, इक्वेशन आ गई, ए आ गया, बी आ गया, इसेंट्रिसिटी सब कुछ आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद वो क्या बोल रहा है, अच्छा इक्वेशन ही निकालनी है, ठीक है। तो देखो मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, a, 0, ये पॉइंट आ जाएगा 0, बी। अब जिस पॉइंट का लोकस ढूंढना है, लेट्स से दैट इज x, y, तो ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 3:1, 9 एंड 3 है ना, तो रेशो निकाली 3:1। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, दैट इज 3 इंटू ए प्लस 1 इंटू 0, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, कोमा 3 इंटू 0, 0, 1 इंटू बी, बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 4। तो ये पॉइंट होना चाहिए, यानी कि मेरा जो x है वो क्या होना चाहिए, 3a/4 एंड y जो है वो होना चाहिए b/4। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 4x/3 एंड b की वैल्यू क्या आ गई, 4y, हाँ या ना, राइट। ये कौन सा x एंड y है, ये है जिसका लोकस निकालना है। तो हमें तो x एंड y में इक्वेशन चाहिए, यानी कि वी डू नॉट नीड a एंड b, जो हमने अज्यूम किया है। तो a एंड b को एलिमिनेट कर, देयर मस्ट बी सम वे, है ना। तो देखो जैसे जैसे रोड नीचे जा रही है, तो एट एनी मूवमेंट जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, इन ऑल द ट्राइंगल्स ए एंड बी वेरी कर रहा है, हाँ या ना, ए बढ़ता जा रहा है, बी कम होता जा रहा है ना। लेकिन ये लेंथ हाइपोटेन्यूज की क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि रोड की लेंथ चेंज नहीं करी, वो तो 12 सेंटीमीटर ही है। तो एट एनी मूवमेंट मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहेगा, 12 स्क्वायर। चाहे ए एंड बी चेंज कर रहे हैं बट फर्क नहीं पड़ता, एट एनी मूवमेंट राइट एंगल ट्राइंगल तो बनेगा,
और उस राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर तो आएगा हाँ या ना। तो मैंने ए एंड बी की वैल्यू पुट कर दी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। क्या आ गया 16 एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस 16 वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 144। 16 वन दा 16 9 दा 9 को नीचे ले आओ, ये हो गया 9 का स्क्वायर 81। तो आ गया एक्स स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, दैट इज द लोकस। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो वो पॉइंट हमेशा उसी एलिप्स के ऊपर लाई करेगा। ये क्लियर हो रहा है? अब ठीक हुआ ना? ये समझ आया? विजुअलाइज हो रहा है? पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये था क्वेश्चन हमारा। अच्छा ठीक है, चलो हाइपरबोला स्टार्ट करते हैं। अब जैसे एलिप्स में बेसिक चीजें लेके गए थे हम, ए एंड बी, राइट, एंड एसेंट्रिसिटी ई, फिर उसके बाद सारे के सारे रिलेशन हमने डेवलप किए थे, है ना। ऐसे ही हाइपरबोला के अंदर हम ए एंड बी लेके जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर लेके जाएंगे। जैसे एलिप्स का बेसिक स्ट्रक्चर लेके गए थे, फिर उसके बाद सारा वो पी एस बाई पी एम वगैरह करके ए जेड ए एस बाय ए एम ए जेड हमने किया था, फिर ए एस डैश बाय ए जेड डैश किया था, एड सब्ट्रैक्ट करके फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स वगैरह निकाले थे। सब कुछ सेम चीज आएगी। तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक जो क्वांटिटीज है ए एंड बी, राइट, ये हम लेके जाएंगे एंड ई लेके जाएंगे। उसके बाद इसकी इक्वेशन को डिराइव करेंगे नाउ। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसका? एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड विद द हाइपरबोला एंड द पैराबोला। ठीक है, तो इसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूं एंड एक पर्टिकुलर टर्म से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, जो स्कूल लेवल पे बिल्कुल यूज नहीं होती, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, बट उसके बिना हाइपरबोला थोड़ा सा इनकम्प्लीट टाइप होता है, इसलिए मैं वो सिलेबस लेवल पे भी इंट्रोड्यूस करता हूँ, वो चीज समझाता जरूर हूँ, बट मैं स्ट्रिक्टली बोलता हूँ स्कूल लेवल पे वो यूज मत करना। ठीक है, क्या चीज है? असिम्प्टोट। असिम्प्टोट, ठीक है। नाउ व्हाट इज असिम्प्टोट? ये एक लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसकी तरफ एक कर्व हमेशा उसकी तरफ आता रहता है। कर्व विल ऑलवेज ट्राई टू गेट क्लोज टू दैट स्ट्रेट लाइन एंड कभी मीट नहीं करता। लेकिन कहां पे मीट करेगा? इन्फिनिटी पे जाके, इससे पहले कभी मीट नहीं करता। ठीक है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जिसको कर्व जो है वो टच करेगी एट इन्फिनिटी। दैट लाइन इज कॉल्ड असिम्प्टोट। ये ऑलरेडी तुमने देख रखा है, बट उसका नाम नहीं पता था वो असिम्प्टोट होता है। ठीक है, अब देखो कहां देख रखा है, y इक्वल टू 10x का ग्राफ याद है? कहां कंसंट्रेशन जा रही बार बार? ओके, तो यू बेटर सिट ऑन दिस साइड देन। ये काम करना, वो तो चेयर पे बैठ जा सामने, बाबा हाँ चेयर पे, ये इधर ही बैठ जा, इधर ही बैठ जा। ठीक है ना, थोड़ी जगह दे दे यार उसको लिखने के लिए। फिर ठीक, तो y इक्वल टू 10x। ठीक है, देखो है ना, यही होता है। अब यार ये स्ट्रेट लाइन देखो जरा, ये 0,π/2 सॉरी π/2, 0, राइट। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व इसको कभी टच नहीं करी, इनफैक्ट इसके पास आती जा रही है, हाँ या ना। ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, लेकिन ये चीज कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि अगर ये चीज जीरो हो गई तो 10x का ग्राफ 90 डिग्री पे भी बनेगा, लेकिन वो नॉट डिफाइंड होता है। और ये कहां पे जाके मीट करेगी? तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी, ये मेरी क्या हो जाएगी? एसिम्प्टोट। इनफैक्ट ये सारी की सारी वर्टिकल लाइंस क्या है मेरी? एसिम्प्टोट।
सारी की सारी वर्टिकल लाइन एसिम्प्टोट्स। बात समझ में आया? ठीक है। नाउ अब इसकी क्वेश्चन इस पॉइंट से पास करने वाली वर्टिकल लाइन दैट इज x इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज एसिम्प्टोट, वन ऑफ द एसिम्प्टोट ऑफ द tan x। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। अब हाइपरबोला का बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइपरबोला की एसिम्प्टोट्स बनाएंगे। ठीक है, उससे सबसे ज्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनता है, अदरवाइज बच्चा हमेशा पैराबोला बना के आ जाता है। दो पैराबोला आपस में देख रहे हैं, घूर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो क्या करना है, यहां पे एक ये एसिम्प्टोट बनी, एंड जितना इसका एंगल है उतना ही एंगल नीचे दूसरी एसिम्प्टोट। ये क्यों बनती है ऐसे, ये सारा रीजन आएगा अभी। ठीक है, और ये कहां से आई, कैसे आई, क्यों इसकी बनेगी, क्यों बाकियों की नहीं बनेगी, सब कुछ आएगा। ठीक है ना, सब कुछ रीजनिंग आएगी। बट ये अभी अज्यूम करके जाओ ये चीज तुम्हें पता है ऑलरेडी। ठीक है, अब जो हाइपरबोला होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है ये पॉइंट। ठीक है, ये क्या एक्ट करेगा, नहीं वर्टिसेस, फोकस भी यहीं पे आएंगे, बट ये अभी मैंने क्या बनाया, वर्टिसेस बनाया। ठीक है, तो अब यहां से मेरे को इस लाइन की तरफ बढ़ना है, तो ये देखो इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएगा। ठीक है, अब नीचे की तरफ ऐसे ही यहां पे मतलब इतने पार्ट को छोड़ के आगे जब जाओगे तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। इट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट अ कर्व नाउ। समझे, जैसे 10x, थोड़ा सा और ऊपर जाओ तो ये ऑलमोस्ट क्या बन जाता है, स्ट्रेट लाइन। वैसे ही ये चीज, अब ये वाले पोर्शन के साथ बच्चा कंफ्यूज कर देता है, इसको बोलता है वो बच्चा पैराबोला, मतलब ये पैराबोला टाइप दिखता है तो वैसे ही बना के आ जाता है। नहीं, ये पैराबोला टाइप नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। यही मेजर डिफरेंस है कि जब इसको मैं जूम आउट करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा क्या बन जाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। जैसे देखो जरा, हाँ जी देखो, तो एक्स स्क्र बाय, लेट से मैंने लिया 9 माइनस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये देख रहे हो? ठीक है, ये बना हाइपरबोला। अब एक्चुअली में इसका ये वाला पार्ट देखो, ये स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट है ना, देखो ध्यान से, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, इट्स नॉट कर्व, ये पैराबोला टाइप नहीं दिखता। पहले तो देखने में फर्क करो, समझ आ रहा है? और जूम आउट करूंगा तो तुम्हें लगेगा भाई दो स्ट्रेट लाइन है जो टकरा रही है, ये तो तुम्हें हाइपरबोला दिखेगा ही नहीं। ठीक है ना, जूम इन किया अगेन, ठीक है, फिर जाके ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट के साथ बच्चे जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं, ये हाइपरबोला, ये पैराबोला नहीं, दो पैराबोला नहीं, ऐसा नहीं, दोनों में फर्क है। समझ आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस? ठीक है, और इसकी जो ये असिम्प्टोट की मैं बात कर रहा हूँ, वो असिम्प्टोट क्या है, ये मैं असिम्प्टोट भी बना रहा हूँ इधर। ये लो, ये बन गया असिम्प्टोट, ये देखो जरा, ये समझ आ रहा है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. ठीक है ना, इसकी तरफ ये डिस्टेंस हमेशा कम होता रहेगा और ये आगे जाके ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे जाके मर्ज करेंगे, ऑलमोस्ट इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस है ना, बट हाँ हाँ, मतलब यहाँ पे जाके भी रेड एंड ब्लू के अंदर डिफरेंस तो होगा ही, ऐसा नहीं होगा, मर्ज नहीं करेंगी कभी। इनफैक्ट आगे चला जा, और आगे चला जा, अब यहाँ पे देखते हैं, अलग ही है, मर्ज नहीं करेंगे यार, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगे, ये कभी बराबर नहीं हो सकती, इनकी प्रॉपर्टी होती है, सिम्प्टोट की प्रॉपर्टी होती है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो, तो ये चीज थी। ठीक है, तो अब ये बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है। नाउ एक और चीज कि
एलिप्स के बीच में एंड हाइपरबोला के बीच में एक मेजर फर्क है इसेंट्रिसिटी का। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 to 1 के बीच में होती है। फोकस, ठीक है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 to 1 की, फोकस बाबा छोड़ दे, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी 0 to 1 के बीच में होती है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है। ये एक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है। अब ये चीज एक्चुअली में क्या करता है, फोकस को एंड डायरेक्ट्रिक्स की पोजीशन कहां पे आएगी उसको जज करने में हेल्प करता है। कैसे, देखो एलिप्स के अंदर ये था हमारा ए, तो जब मैं ए को ई से मल्टीप्लाई करूंगा, ध्यान से समझना ये चीज, राइट, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी ये ए से छोटी आएगी बड़ी आएगी, क्योंकि ई क्या है 1 से छोटा। अगर ये 0.6 है तो a इंटू 0.6 करोगे, ऑब्वियसली ए से छोटी वैल्यू आएगी। दैट इज वाई फोकस की लेंथ क्या हो जाती थी, छोटी, तो फोकस यहां पे आ जाता था, ये ए बन जाता था, हाँ या ना। अब अगर मैं a बाय ई करूंगा तो a डिवाइडेड बाय 0.6 किया तो इट इज a इंटू 10/6 किया, तो बेसिकली ये एक ग्रेटर चीज से मैं ग्रेटर देन 1 वाली चीज को a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो दैट इज वाई डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ जो होती थी वो a से ज्यादा हो जाती थी, तो डायरेक्ट्रिक्स आगे जाके बनती थी। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. कंफ्यूजन है तो बोल देना, ठीक है ना, कंफ्यूजन होगी किसी पॉइंट पे तो बोल देना, ठीक है। अब इधर इसेंट्रिसिटी क्या है, 1 से बड़ी, लेट्स से 2, ठीक है, लेट्स से 2। अब ये लेंथ इसके अंदर भी क्या होगी, ए, वर्टेक्स है ना, ये सेंटर, ये वर्टेक्स, तो ये सेंटर, ये वर्टेक्स, वही सब सिस्टम चलेगा, ये ए। अब इसको भी मैं ई से, सेम चीज होती है, ई से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, फोकस। अब यार लेकिन इधर ए जो जाएगा, क्योंकि ई जो है वो बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हाँ या ना। तो फोकस अब जो है वो इधर नहीं आएगा, वो इधर जाएगा, तो यहां पे फोकस होता है इसका, रहेगा ए। ये समझ में आया, राइट? अच्छा, अब अगर मैं ए बाई ई करूंगा तो ई तो 1 से बड़ा है, तो वैल्यू कम हो जाएगी। अब तो डायरेक्ट्रिक्स वाली वैल्यू जो है वो पीछे आ जाएगी, यहां पे आएगा, यहां पे वर्टिकल एंड डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। ये समझ में आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये Yes, बेसिक sir. स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, ये बेसिक स्ट्रक्चर हम लेके जाएंगे, ठीक है। करें शुरू, करें। सेम प्रोसेस जो हमने एलिप्स का फॉलो किया था वही हाइपरबोला का प्रोसेस है, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है, ठीक है। क्या प्रोसेस, दैट इज कि वही as इज इक्वल टू a टाइम्स az, as डैश इज इक्वल टू a टाइम्स az डैश, दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम सारा का सारा आगे चीजें निकालेंगे, ठीक है। नाउ ठीक है, अब ये a, ठीक है। अब यार यहां पे कहीं पे b होगा, b तो ये भी होगा, है ना। बट यार एक चीज समझो, हाइपरबोला तो ये है, तो ये इस वाली एक्सिस को कट नहीं करता, बट स्टिल b आएगा। जैसे एलिप्स में क्या था, इस लेंथ को a, इसको b बोलते हैं, क्योंकि ये कट करके जा रहा था। यहां पे कट नहीं करेगा, बट स्टिल क्या आएगा, b, स्टिल b डिफाइन करते हैं इसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और एग्जैक्ट b की वैल्यू, अब b इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, बच्चे बोलते हैं कहीं पर भी मार्क कर दो, ऐसा नहीं है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। एग्जैक्ट b कहां पे आएगा, कैसे, यहां से वर्टिकल जाओ, तो ये जब ये एसिम्पटोट को काटेगा, यहां से हॉरिजॉन्टल लेके आओ, तो ये जो पॉइंट आएगा ये क्या होगा, 0,b। ये इसका एग्जैक्ट तरीका करने का, ठीक है, ये इसका एग्जैक्ट तरीका करने का, कि अगर ये a है तो ये वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, b। रीजन, एक्चुअली में इस लाइन की स्लोप, एसिम्पटोट की स्लोप होती है b बाय a,
इसकी स्लोप ही बी बाय है, तो इसका जो tan थीटा जाएगा वो b बाय ए जाएगा, है ना। तो ये अगर a लेके जा रहा हो तो ये वाली लेंथ क्या होगी, b। तो इसलिए मैंने a लेंथ पे वर्टिकल लाइन लगाई, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये लेंथ डेफिनेटली b ही होगी, क्योंकि इसकी स्लोप ही b बाय होती है, ये डिफाइंड लेंथ की बात समझे। तो ये इनका बनाने का तरीका। ऐसे ही मैं नीचे की तरफ गया एंड ये वाला पॉइंट, तो ये क्या आ जाएगा 0, तो सबसे पहले तो ये a एंड b मैंने प्लॉट कर दिए, एंड कैसे किए ये समझ में आया, यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब देखो ये आ गया फोकस S, ये आ गया S डैश, ठीक है। यहां पे इसको हटाओ, ये a,0 a, ये a डैश माइनस a,0। अब यहां पे Z, तो ये वर्टिकल लाइन क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। मैं पॉइंट बनाऊंगा ही नहीं, ये है Z डैश, ठीक है। अब आएगा वही चीज AE एंड A बाई E, आएगा वही चीज, राइट। अब वो कहां से आए, वही AS एंड AS डैश को ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह कर करके आए, ड्यू टू सिमेट्री, राइट। वो आ जाएगा, डायरेक्टली लेके जाऊं वो निकालूं, डायरेक्टली ले लूं AE एंड A बाई E डायरेक्टली यूज कर लूं, ठीक है। तो इसका भी क्या आएगा AE, 0 एंड ये आ जाएगा माइनस AE, 0, ठीक है। इधर आ जाएगा x इक्वल टू सॉरी ये A बाई E, 0, ये पॉइंट माइनस A बाई E, 0 एंड ये x इक्वल टू माइनस A बाई E, ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स आ गई, ये समझे। इसके अंदर भी मूव करने के लिए डायरेक्ट्रिक्स, वो जो लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स के होते हैं b² बाय, तो ऊपर गया नीचे गया, तो b² बाय a ऊपर जाना है, तो टोटल क्या आ जाएगा AE, b² बाय ये AE, इधर भी ऊपर नीचे सेम माइनस AE, b² बाय a एंड माइनस AE, माइनस b² बाय a। तो फिर फर्क क्या है इन दोनों का आपस में, ठीक है। आपस में फर्क है इक्वेशन का, एंड आपस में फर्क है जो A, B एंड E का रिलेशन होता है उसका, इन चीजों का आपस में फर्क होता है, ठीक है। अब इक्वेशन देखें, तो इसके ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से, राइट। ये P, तो ये क्या होना चाहिए एसेंट्रिसिटी E, तो ये x, y ले लिया, इसका डिस्टेंस इधर, तो क्या जाएगा x, y का इससे, दैट इज x माइनस AE का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय, अब इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से, तो क्या आ गया EX माइनस A इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इसके अंदर पुट करके इसी का मॉड, दैट इज EX माइनस A का मॉड, ठीक है, डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट E, तो E स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर अंडर द रूट दैट इज E, दैट इज इक्वल टू E। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे E कटेगा, तो ये चीज आ जाएगी इसके बराबर, ठीक है। तो दैट इज x माइनस AE का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू EX माइनस A का मोड, स्क्वायरिंग कर दी, इसका स्क्वायर किया तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस E स्क्वायर x स्क्वायर, ओ सॉरी A स्क्वायर E स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2AEX प्लस y स्क्वायर दैट इज इक्वल टू E स्क्वायर x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AEX, तो माइनस 2AEX माइनस 2AX कटा, x स्क्वायर इसको इधर ले, तो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर लेके गए तो A स्क्वायर E स्क्वायर x स्क्वायर, तो A स्क्वायर कॉमन 1 माइनस, क्लियर है। यहां तक बाय द वे पूरी की पूरी इक्वेशन एलिप्स की और हाइपरबोला की सेम है, यहां तक कंपेयर कर लो, सेम चीज है, लेकिन इसके बाद फर्क आएगा, ठीक है। क्या फर्क आएगा, देखो इसको डिवाइड किया, ये कटा, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये कटा बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, कट के 1 आ गया, ये समझे, राइट। ये तो एलिप्स की इक्वेशन बन गई, है ना। लेकिन अभी मेरे को ये बताओ कि ई जो होता है वो ग्रेटर देन, तो ई का स्क्वायर करोगे ग्रेटर देन 1 से बड़ी चीज का स्क्वायर 1 से बड़ी रहेगा, तो जो 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा,
ये ई स्क्वायर 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस 1 से बड़ा करोगे वो तो नेगेटिव आ जाएगा, बात समझे? तो इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए इसको किसमें क्या लिखते हैं, ई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन ले लो, तो माइनस 1 कॉमन लेके यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, दैट इज 1। एंड अब यहाँ पे कोई ट्रायंगल वगैरह नहीं बनता, जो था ना उधर बनना था ए बी एंड ई के अंदर रिलेशन लगा, यहाँ पे सीधा हम इस क्वांटिटी को क्या लेके जाएंगे, सीधा बी स्क्वायर। तो व्हाट वी डिफाइन इज कि बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर, उल्टा रिलेशन हो गया ई स्क्वायर का, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये चीज को डिफाइन करते हैं। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्लियर हुआ? इसको बी स्क्वायर मानते हुए अपने आप हमारा ये चीज चली गई। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। कौन सी? ये अरे एक पॉइंट डिस्टेंस किया और एक ये डायरेक्ट्रिक्स, और ये डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इक्वल टू ए बाई ई, यानी कि ई एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, राइट? ये क्लियर हुआ? ये क्या बनेगा, ये लेंथ, हाँ ये बिल्कुल बी तो है, बिल्कुल बी तो है। तो बी को कैसे फाइंड करेगा फिर तो? ये पॉइंट पता है तेरे को क्या हो गया? चलो आ जाओ, अभी नोट करो, आ जाओ नोट करो, फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज लेते हैं करते हैं। घर जाके चेंज करने के बाद बोलना पापा को। पापा पूछेंगे काली वाली रात को बैठ वाली। चलो अब इसकी जो स्टैंडर्ड टर्म्स है उसको ठीक है लिस्ट डाउन कर रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर, ठीक है। देन अब इसके अंदर ये मेजर एक्सिस एंड ये माइनर एक्सिस नहीं होता, नाम अलग होता है, ठीक है, नाम अलग होता है। तो जो मेजर एक्सिस बड़ी वाली चीज होती है उसको बोलते हैं हम, एक्चुअली में यहाँ पे बड़ा छोटे से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। बी भी बड़ा हो सकता है, ए भी बड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब हॉरिजॉन्टल में भी बी भी बड़ा हो सकता है, ए भी बड़ा हो सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। बट जिस एक्सिस पे ये बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। एंड तो ये बन जाएगी हमारी ए डैश ट्रांसवर्स एक्सिस, क्या आ गया 2a लेंथ इसकी, ठीक है, ये वाली। एंड बी डैश बनेगा कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, दैट इज बी डैश, एंड इसका नाम होता है, इसकी लेंथ होती है 2b, ये याद रखो, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल है हाइपरबोला, तो हॉरिजॉन्टल वाला ये जो ए डैश बनेगा दैट विल बी ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। वर्टिकल वाला बनेगा दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस, दैट इज वर्टिकल वाले एक्सिस को बोलेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस, याद रखना, ठीक है। अगेन कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो सकता है, नाम दिए गए, नाम दिए गए। हाँ, जो ऐसे ऐसे करके जाती है एंड जो ऐसे ऐसे करके जाती है, वो दो टाइप की वेव्स होती है, ठीक है। नहीं, अगर इक्वल हो गए ए इक्वल टू बी हो जाएगा, नहीं ये लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। देन फोर्थ सॉरी थर्ड फोकाई, ठीक है, फोकस सिंगुलर फोकाई प्लूरल, फोकाई के जाएंगे अगेन सेम चीज दैट इज प्लस माइनस ए कोमा 0 डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या जाएगा हमारा दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई, सेम चीज आ गई। फिफ्थ लेटेस्ट रेक्टम एंड पॉइंट, सेम चीज
दैट इज प्लस माइनस ए ई कोमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए, 4 पॉइंट्स आ जाएंगे, एंड लेंथ दैट इज ट्वाइस बी स्क्वायर बाय सेम चीज। देन 6 रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आ जाएगी, दैट्स इट, यही थी। तो इनके अंदर मेजर दो चीजें हैं, ये वाली चीज जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, एक ये वाली चीज एंड दूसरी ये वाला रिलेशन। क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। ये नोट कर लो। यस सर। ये हाइपरबोला की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसके साथ में लिख लेना एक 7 पॉइंट और। अच्छा, जब ये लिख लो फिर बताता हूँ, ठीक है, पहले लिख लो। इसमें एक्सेस करना अगेन कोनिक वाली एक्सिस ना, फोकस के थ्रू पास करने वाली डायरेक्ट एक्सिस को पता निकलो, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस विल बी द एक्सिस। चले? ठीक है, 7 पॉइंट लिखो। इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, if equation is x square by a square minus y square by b square equal to 1, then irrespective of a is greater than b or b is greater than a, then irrespective of a is greater than b or b is greater than a, then irrespective of a is greater than b or b is greater than a or a is equal to b, ठीक है, it will be horizontal ellipse, it will be horizontal hyperbola, it will be horizontal hyperbola। a बड़ा हो बराबर हो लेस हो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये horizontal hyperbola ही बनेगा अगर हमारी y स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, x स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है इधर +1 करने के बाद, ठीक है, ये हमेशा horizontal ही बनेगा। अब जैसे एग्जांपल देखो जरा, ठीक है, 144 को नीचे लाए तो x स्क्वायर बाय 16 एंड 144 कट के 9, y स्क्वायर 9 एंड 144 कट के दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया 4 का स्क्वायर। तो ये हमेशा हमारा हॉरिजॉन्टल वाला ही रहेगा, x के नीचे वाली टर्म जो आएगा वो ही a डिफाइन करेगा। तो a की वैल्यू आ गई 3, छोटा है बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही y के नीचे वाली चीज क्या आ जाएगी b। अब हमें e निकालना है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, तो b स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 9 e स्क्वायर माइनस 1, तो 9 इधर गया तो 16 by 9 दैट इज इक्वल टू e स्क्वायर माइनस 1, 1 इधर आ गया तो 1 प्लस 16 by 9 दैट इज 25 by 9 दैट इज e स्क्वायर, तो e की वैल्यू 5 by 3, क्लियर है, राइट। अब अगेन वही चीज a निकाल लिया दैट इज 3 into 5 by 3 दैट इज 5, a by e निकाल लिया दैट इज 3 divided by 5 by 3, तो 5 and 3 ऊपर, तो दैट इज 9 by 5, एंड हमने b स्क्वायर बाय
ए निकाल लिया। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16/3। ठीक है, ये चीज आ गई। दैट्स इट। अब हमें प्लॉट करना है। स्कूल में ये वाली लाइन मत बनाना, मैं पहले बोल रहा हूँ, एसिम्पटोट। बट ये मत बनाना स्कूल में, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो जरा, पहले छोड़ दो, पहले देखो प्लीज, छोड़ दो। ठीक है, अब सबसे पहले ये सेंटर, ठीक है, देन ये वर्टेक्स ए क्या आ रहा है? 3, ये आ गया 3,0, ए ये आ गया ए डैश माइनस 3,0, देन फोकस ए दैट इज 5, यहाँ से 5 आगे गए तो एस दैट इज 5,0 एंड पीछे आए दैट इज एस डैश माइनस 5,0, ए बाई ई 9/5, तो वो आ गया इधर। तो 9/5,0 एंड यहाँ से वर्टिकल लाइन x इक्वल टू 9/5 एंड 9/5 इधर आए तो ये पॉइंट आ गया माइनस 9/5,0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9/5। ठीक है, अब बी स्क्वायर बाय ए 16/3, यहाँ से 16/3 ऊपर तो 5,16/3 एंड नीचे आए तो x सेम रहेगा 5, माइनस 16/3। अब यहाँ से 16/3 ऊपर तो माइनस 5,16/3 एंड नीचे आए माइनस 5, माइनस 16/3। हाँ, अब हमने b निकाला था 4, तो यहाँ से 4 ऊपर जाओ एंड 4 नीचे आओ तो दैट इज 0,4 एंड 0,-4 b डैश। दैट्स इट। अब इन्हीं पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर दो तो ये हमारा सारा का सारा हाइपरबोला बन गया। ऑनलाइन क्लियर है? Yes. राइट, Yes. ये नोट कर लो।